नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको शिवरात्रि का महत्व मालूम चलेगा। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत कितना महत्वपूर्ण है और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, सभी रहस्य आपको इस वीडियो में मालूम चलेंगे दोस्तों। और शिवरात्रि की पूजा किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, यानी दोस्तों आपको शिवरात्रि के विषय में संपूर्ण रहस्य इस वीडियो में प्राप्त होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको और कहीं प्राप्त नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं खुद आपके सामने लाइव महाशिव पुराण की बुक पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको जो लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और उन बातों का आपको मतलब और उन बातों का अर्थ समझाऊंगा दोस्तों। कुछ बातें आप सुनिए और समझिए दोस्तों कि इन बातों का क्या अर्थ है, वह बात सही है या गलत है। आपने कहीं भी किसी और से कुछ भी बातें सुनी हो दोस्तों, उनमें कितनी सच्चाई है जो इस महाशिव पुराण में बताई गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए दोस्तों, ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महानम है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महानम से महानम होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो दोस्तों, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान एक लिंग रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों। आपने कई वीडियो देखी होंगी दोस्तों, जिनमें गलत थंबनेल लगा दिए जाते हैं दोस्तों। लिंग यानी आप जानते हैं, लिंग का एक गलत अर्थ निकाला जाता है दोस्तों, और उसकी आपको गलत नॉलेज दी जाती है। लिंग रूप का मतलब है दोस्तों, जो शंकर भगवान की जो लिंग रूप में प्रकट हुए थे, जो उनकी प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति होती है दोस्तों, जिस तरह श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति होती है दोस्तों, उनको मूर्ति कहा जाता है। और जो शंकर भगवान की जो पिंडी होती है, उसको लिंग रूप कहते हैं दोस्तों, वही लिंग रूप माना गया है दोस्तों। तो जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव में युद्ध हुआ था दोस्तों, तब उनके सामने शंकर भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और वही स्तंभ छोटा होकर एक लिंग के आकार में स्थापित हुआ था दोस्तों। और प्रथम पूजा श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने उनकी प्रथम पूजा की थी दोस्तों। तो तभी से दोस्तों शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी दोस्तों। वह प्रथम शिवलिंग की स्थापना श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने की थी, और उनकी पहली पूजा की थी दोस्तों। इसी कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था दोस्तों। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उसी के अवसर पर शिवरात्रि मनाई जाती है। ध्यान और सुनिए दोस्तों, इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रति और वेर शकल शकार रूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगतम की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत का कितना महत्व है दोस्तों, और शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यानी दोस्तों शिवरात्रि को, यानी शिवरात्रि पड़े तो उस दिन दोस्तों दिन और रात में बिल्कुल निराहार रहकर शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए दोस्तों, तब जाकर आपको उस व्रत का फल प्राप्त होगा। दिन में भी बिल्कुल आहार नहीं करना चाहिए दोस्तों, और पूरी रात बिल्कुल निराहार रहना चाहिए दोस्तों, कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो उस रात्रि में विश्राम यानी सोना नहीं चाहिए दोस्तों। उस रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करना चाहिए दोस्तों। यह शिवरात्रि व्रत का महत्व है दोस्तों, इसकी महिमा है। अब दोस्तों, इस तरह अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, उसकी महिमा सुनिए दोस्तों। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। यानी दोस्तों, आपने
एक साल तक निरंतर शंकर भगवान के लिंग की पूजा की बिना दिन गवाए, यानी पूरे निरंतर प्रतिदिन 1 साल तक शिवलिंग की पूजा की दोस्तों, तो आपको जो 1 वर्ष का 1 साल का जितना भी फल प्राप्त होगा दोस्तों, उतना सारा फल केवल एक शिवरात्रि के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है दोस्तों, वो भी तत्काल। यह शिवपुराण में बताया गया दोस्तों। लेकिन शिवरात्रि का व्रत दिन और रात निराहार रहकर ही करना चाहिए दोस्तों, रात्रि में जागरण करना चाहिए। और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आगे सुनिए। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, यानी दोस्तों जब पूर्ण चंद्रमा जैसे उस वृद्धि का अवसर होता है, उस तरह जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र की वृद्धि होती है। उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का है, वृद्धि का समय है, यानी उनकी वृद्धि हो रही है शिवरात्रि की। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। इस तिथि में यानी दोस्तों शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की स्थापना आदि का मंगलमय होना चाहिए दोस्तों, यानी उनकी स्थापना करनी चाहिए और उनकी स्थापना का मंगल करना चाहिए दोस्तों, उनकी स्थापना का उत्सव मनाना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन आपने देखा हो दोस्तों, शंकर भगवान और माँ पार्वती की विवाह की खुशी में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शिवरात्रि शिवलिंग की स्थापना की खुशी में अवसर है दोस्तों, उसी अवसर के विषय में दोस्तों शिवरात्रि मनाई जाती है और आपको मनाना चाहिए दोस्तों। तो हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मार्ग में अतरा नक्षत्र था। तो दोस्तों जब शंकर भगवान लिंग रूप में ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के सामने जब लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तो उस समय दोस्तों मार्गशीर्ष मार्ग में अतरा नक्षत्र था। तो उस समय अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मार्ग में अतरा नक्षत्र होने पर मुझे उमापति के दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति का या लिंग की झांकी का दर्शन भी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकीय भी से अधिक प्रिय है दोस्तों। वह उस नक्षत्र में दोस्तों जब शंकर भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए थे तो वह नक्षत्र था। तो उस नक्षत्र में भी दोस्तों अगर शंकर भगवान की कोई प्रतिमा या लिंग रूप की भी दर्शन करता है दोस्तों, या उनकी झांकी का भी दर्शन करता है, तो उस दिन दोस्तों वह शंकर भगवान को कार्तिक भगवान के समान प्रिय हो जाता है दोस्तों, उनके पुत्र के समान प्रिय है वह मनुष्य। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उस शुभ दिन के लिए यानी दोस्तों शिवरात्रि के दिन उनके दर्शन करने से ही दोस्तों पूरा फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, और भी अधिक फल प्राप्त होगा दोस्तों अगर उस दिन शंकर भगवान की स्थापना मतलब दर्शन के साथ अगर आपने पूजा भी की तो और भी अधिक आपको फल प्राप्त होगा, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इतना फल प्राप्त होगा दोस्तों जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी वह स्थान दोस्तों लिंग नाम से, यहाँ पर पृथ्वी का जो शंकर भगवान लिंग रूप से प्रकट हुए थे दोस्तों, जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने उस लिंग की धरती पर स्थापना की थी, तो वह स्थान दोस्तों लिंग नाम से प्रसिद्ध है। हे पुत्रों, जगतम के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। वह स्तंभ बहुत विशाल था दोस्तों, बहुत बड़ा था, जिसकी लंबाई विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने भी नहीं नाप पाई थी, इतना विशाल था। तो जगतम के कल्याण के लिए दोस्तों वह स्तंभ छोटा हुआ, जिससे दोस्तों लोगों का कल्याण हो सके, उनकी वह पूजा कर सके। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को शुभल कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। तो आपको भोग और मोक्ष प्राप्त करवा सकता है दोस्तों लिंग पूजा, यानी शंकर भगवान की जो लिंग पूजा है वह आपको भोग और मोक्ष भी प्राप्त करा सकती है दोस्तों। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। जो प्रथम शिवलिंग है दोस्तों, उसका दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसका लाभ अत्यंत है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पृथ्वी का सबसे प्रथम शिवलिंग है।
जो लिंग नाम से प्रसिद्ध है, अब वह कहाँ पर है दोस्तों, वह भी सुनिए। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर दोस्तों जो लिंग नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है दोस्तों। यहाँ पर श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने पहले प्रथम शिवलिंग की स्थापना की थी दोस्तों, तभी से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो वह दोस्तों स्थान अरुणाचल प्रदेश में लिंग नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ होंगे, वहां पर तीर्थ होंगे दोस्तों बड़े बड़े। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वहां पर कभी भी यात्रा करने गए हो दोस्तों, और उस यात्रा करते समय दोस्तों अगर आपने यात्रा भक्ति के साथ और मन के साथ और श्रद्धा के साथ की है दोस्तों, और उस यात्रा में अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। इतना महत्व है वहाँ का। और सुनिए दोस्तों, रथोत्सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान का किया गया दान, हवन, जब यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यानी दोस्तों वहां का, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो लिंग नाम से स्थापित है दोस्तों पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग, वहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया, थोड़ा हवन वगैरह कराया आपने, और थोड़ा अगर आपने वहां पर बैठकर ध्यान, भजन या कीर्तन वगैरह किया दोस्तों, तो उसका आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा दोस्तों, वह भी तत्काल। इतना महत्व दोस्तों वहां का उस स्थान पर। यानी दोस्तों अगर आपने वहां पर उस स्थान पर यह 3 कार्य किए दोस्तों, तो आपको उनका अनंत गुना फल प्राप्त होगा दोस्तों। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। वह क्षेत्र दोस्तों जितने भी शिव तीर्थ है दोस्तों उनमें श्रेष्ठ है। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों को मुक्ति हो जाएगी दोस्तों। यानी वहां पर स्मरण करने मात्र से, स्मरण यानी जो ध्यान भजन रहता है उसका स्मरण रहता है दोस्तों, स्मरण, वहां पर स्मरण करने से दोस्तों प्राणियों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान कराने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। इन 5 प्रकार के मोक्षों का फल प्राप्त होगा दोस्तों आपको वहां पर। तो इतना महत्व है दोस्तों वहां का। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है, लिंग नाम से प्रसिद्ध है वहाँ का। इतना महत्व है दोस्तों। अगर आपको कभी भी वहां पर जाने का मौका मिले दोस्तों, तो उस मौके को कभी मत छोड़ना दोस्तों। आप वहां पर अवश्य जाएं अगर आपको टाइम मिले दोस्तों, और वहां पर थोड़ा बहुत भजन कीजिए दोस्तों, और थोड़ी श्रद्धा भाव से कुछ अगर आप पूजा वगैरह करा सकते हैं, हवन वगैरह, तो वह कीजिए। वहां पर कुछ दान दक्षिणा कीजिए, उनका आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा दोस्तों। इतना महत्व है वहाँ का। तो यह शिवरात्रि का महत्व है दोस्तों। तो आपको शिवरात्रि का महत्व मालूम चल गया होगा दोस्तों कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, और शिवरात्रि का व्रत किस विधि से धारण करना चाहिए दोस्तों। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखें दोस्तों, तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें दोस्तों, इन बातों को, कि शिवरात्रि का व्रत किस तरह रखना चाहिए, उसका क्या आपको फल प्राप्त हो सकता है। तो यह शिवरात्रि के दिन की महिमा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर उस नक्षत्र में शिवरात्रि पड़ती है दोस्तों, तो उस दिन का बहुत ही उत्तम महत्व है दोस्तों। उस दिन अगर आप श्रद्धा भाव, भक्ति भाव के साथ बिल्कुल निराहार रहकर, दिन और रात बिल्कुल निराहार रहकर अगर आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं दोस्तों उस नक्षत्र में, तो आपको अधिक कोटि गुना, करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा दोस्तों उस पूजा का। और आप शंकर भगवान के लिए कार्तिक भगवान के समान प्रिय हो जाएंगे दोस्तों। इतना महत्व है उस दिन का दोस्तों। शिवरात्रि की बहुत ही अधिक महिमा है दोस्तों। तो इसकी जानकारी भी आपको आगे मिलेगी दोस्तों, कि आप अगर वहां पर घूमने जाएं दोस्तों, तो यात्राएं किस प्रकार से करना चाहिए, उसके भी बहुत से नियम है दोस्तों। यात्राएं किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए, आगे आपको मिलेंगी दोस्तों वह जानकारी। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य रख लें दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों,
तो आप कमेंट में अवश्य पूछें दोस्तों, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।